नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार जब हम लोग अपने घर पर कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम जितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उस सोलर सिस्टम में हम कितने एएच की जो बैटरी है वो लगाएं। क्योंकि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो दुकानदार एएच देता है वो कहता है 150 एएच ले लीजिए, या आजकल बहुत ज़्यादा लग रही है 165 एएच ले लीजिएगा या 180 एएच ले लीजिएगा। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हमें दे देता है, पर हम उसी की बातों में आकर अपने लिए कोई भी बैटरी सिलेक्ट कर लेते हैं। पर आप जब भी कोई भी बैटरी लें तो उसका एक पूरा कैलकुलेशन होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो नाइट की नीड है, कि अगर हमें एसी चलानी है तो हमें कितना बैटरी बैंक चाहिए होगा, अगर हमें समरसेबल चलानी है तो हमें कितना बैटरी बैंक चाहिए होगा। ऐसे हर एक सवाल का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इसके साथ ही एक बहुत क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास पहले से इन्वर्टर लगा हुआ है और हमारी एक बैटरी लगी हुई है, तो क्या हम उस इन्वर्टर और बैटरी को अपने सोलर सिस्टम में कन्वर्ट करवा लें, हमें क्या बैटरी बदलने की आवश्यकता है या नहीं है। वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल से बताएंगे, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं और अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और अपनी लोकेशन को ज़रूर डालिएगा। और अगर आप कानपुर के हैं तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके लिए एक बेस्ट सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवा कर, इंस्टॉल करवा कर, सब्सिडी दिलाने का कंप्लीट काम करके देने वाली है। तो सबसे पहले अपने एक मेन सवाल का जवाब ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पहले से इन्वर्टर और बैटरी है, हम उस पर सोलर पैनल लगाकर कंट्रोलर की सहायता से, तो क्या हम उस बैटरी का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, अगर आपकी बैटरी 1 या 2 साल पुरानी है तो ऐसी कंडीशन में बैटरी एक तो दी नहीं जाएगी, क्योंकि बैटरी भी काफ़ी कॉस्टली आती है। पर जो डिसएडवांटेज होते हैं मैं वो बता देता हूँ। पहला, अगर आप इन्वर्टर बैटरी लगा रहे हैं सोलर सिस्टम में तो वो हमारी स्लो चार्ज होगी। स्लो चार्ज किस वजह से होगी? क्योंकि हमारी C10 और C20 बैटरियाँ आती हैं और यही डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितने पावर से चार्ज हो रही है। जैसे C10 बैटरी आपने 150 एच की ले ली तो 15 एम्पीयर से चार्ज होगी, और अगर वहीं हमने C20 बैटरी ले ली तो वहाँ पर हमारी कम पावर चार्ज होगी। तो इस वजह से हम लोग इन्वर्टर की बैटरियाँ इसमें इंस्टॉल नहीं करते। और दूसरी चीज़, मेन काम होता है कि सनलाइट हमें 8 से 9 घंटे ही मिलती है। ऐसे में अगर हमारी बैटरी स्लो चार्ज हो रही तो एक इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए कम से कम 15 से 18 घंटा। मतलब जब आप लगातार उस बैटरी को 2 दिन चार्ज करेंगे तब आपकी वो बैटरी फुल चार्ज होगी। पर अगर आपके पास बैटरी लगी है तो इनिशियल स्टेज में आप उसका यूज़ करिएगा, पर आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप हमेशा प्रेफर करें कि आप सोलर बैटरी का ही उपयोग करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब बैटरी की बात आई है तो बैटरी के बारे में मैं आपको और बता दूं कि बैटरियों में भी आपको कई कई टाइप्स देखने को मिल जाते हैं सोलर बैटरीज के अंदर, जिसमें जैसे हमें सोलर बैटरी के अंदर लेड एसिड बैटरी मिलती है। लेड एसिड बैटरी भी हमारी 2 टाइप की आती है। पहली हमारी जो लेड एसिड बैटरी आती है वो फ्लैट बैटरी आती है। फ्लैट बैटरी का उपयोग सोलर में ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि यह शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। और जो दूसरी आती है वो टार ट्यूबलर बैटरी आती है, इसी का हम लोग सोलर सिस्टम में यूज करते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी मार्केट में आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें लिथियम बैटरी के रूप में। पर दोस्तों, लिथियम बैटरियां 2024 में भी इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि जितने में आप 2 से 3 बार अपनी टार ट्यूबलर बैटरी बदल लेंगे, पर आपकी जो लिथियम बैटरी की कॉस्टिंग है वो सिमिलर रहने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो हमें बैटरी मिलती है उस पर एक चीज़ का बड़ा खेल ही मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि क्लेम तो किया जाता है बैटरी 15 साल चलेगी, जो कि चलती है अगर A ग्रेड का सेल लगा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पर हमें वारंटी उस पर 5 साल की और 3 साल की क्लेम की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए एक बड़ी समस्या होती है। वहीं अगर हम लोग लेड एसिड की बात करें तो 5 साल की वारंटी मिलती है और 6 से 7 साल बैटरियाँ भी चलती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सी कंपनी की बैटरी प्रेफर करनी चाहिए। और ये बिना बायस्ड वीडियो है, मतलब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। पर हाँ, एक एडवांटेज होता है लिथियम बैटरी के अंदर क्या, कि हमें उसके अंदर पहली बात तो कोई एसिड नहीं डालने पड़ता, उसमें कोई नो एसिड का काम होता है, नो मेंटेनेंस होता है और कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होती हैं। पर लिथियम की आयरन फॉस्फेट की बैटरी ही ले। अब मेन बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए पूरा वीडियो बन रहा था दोस्तों, कि हमें कितने एएच की बैटरी लेनी है।
तो ये AH निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों से। मान लीजिए आपका जो लोड है, मान लीजिए आपका लोड 500 वाट का है, तो सबसे पहले आप अपना घर का जो भी आपको लोड बैटरी से रात में चलाना है उस लोड को आप नोट डाउन करिएगा। जितना लोड है आपका, मान लीजिए हमारा 500 वाट का लोड है, तो 500 वाट हमें हर घंटे चलाना है। तो ऐसी कंडीशन में 500 वाट लोड हमें 10 घंटे चलाना है। ठीक, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा 5000 वाट, क्योंकि 500 वाट लोड चला रहे हैं, 10 घंटे चला रहे हैं, तो हमें 5000 वाट की स्टोरेज की ज़रूरत होगी। अब एक बैटरी जो हमारी एक सिंगल बैटरी होती है ये 12 वोल्ट की होती है। तो आप कैसे निकालें, तो अब आपको इस 5000 में जब आप इस 12 का भाग देंगे तो जो हमारे लिए नंबर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 416, और ये 416 हमारा AH होने वाला है। मतलब अगर हमें 500 वाट लोड लगातार 10 घंटे तक चलाना है तो हमें 416 AH की बैटरी की नीड होने वाली है। अब सवाल फिर से कि 416 AH की तो बैटरी आती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में 150 AH की अगर हम 3 बैटरी लगा रहे हैं तो 450 AH हो रहा है जाके, मतलब हमारी नीड फुलफिल हो रही है। अब इसको और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लोड 300 वाट का चलना है, सिर्फ 300 वाट लोड 10 घंटे चलना है, जितने घंटे हो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल आएगी 3000 वाट। 12 वोल्ट की बैटरी है, जब हम इसको इसमें भाग देंगे 12 दूनी 24 और यहाँ पर बचा 6, 12 पंचे 60, करीब 250 AH बैटरी की हमें नीड होगी। अगर हमें 300 वाट लोड लगातार 10 घंटे तक चलाना है तो हमारे पास 250 AH का बैटरी बैंक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 120 AH की बैटरी ले सकते हैं, जिससे 240 AH के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। 150 AH की बैटरी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम हमेशा कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमें अब कितने किलोवाट के लोड चलाने के लिए, कितने वाट का लोड चलाने के लिए कितने AH की बैटरी की ज़रूरत होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप अपने लिए सोलर सिस्टम लगवाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सही AH को सिलेक्ट करें। बस मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि कौन चीज़ कैसे काम करती है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बेसिक और टेक्निकल बातें। अब हमें किस कंपनी की बैटरी लेनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये इतने समय से मैं बैटरियां और सोलर का काम है, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर पता है कि कौन बैटरी कैसा चलती है। नंबर 1, 2, 3 यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं आपको 3 कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी बैटरियाँ आप प्रेफर कर सकते हैं। नंबर 1 पर आप जा सकते हैं ल्यूमिनस की तरफ। ल्यूमिनस एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको अच्छी बैटरियाँ देखने को मिल जाती हैं। ये आपकी 36 मंथ और 60 मंथ की वारंटी के साथ आती हैं, और अगर 5 साल की वारंटी है तो बैटरी 6 से 7 साल चल जाती है, अगर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए, इसमें प्रॉपर पानी डाला जाए, इसके नक्के साफ करते रहें, और इसको मतलब ज़्यादा ओवरलोड बार बार जर्क लोड इस पर ना डाले जाए, तो ये बैटरी काफ़ी अच्छे से 7-8 साल आराम से चल जाती है। दूसरी कंपनी आप UTL की तरफ भी जा सकते हैं। UTL की बैटरियाँ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। इनका जो प्राइस रेंज है वो आपको यहाँ पर 40 AH से लेकर 200 AH तक की इनकी बैटरियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, और इनका प्राइस रेंज आपको 25 से 27,000 रुपये तक मैक्स टू मैक्स महंगी बैटरी का 40 AH से लेकर 200 AH तक की बैटरी के प्राइस रेट मिल जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी बैटरी आती है वो आती है ओकाया कंपनी से। ओकाया बैटरी के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ओकाया की बैटरी को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो आप जब भी बैटरी लगाएं, बैटरी लें, अपने बैकअप के हिसाब से लें, तो सबसे पहले एक बार ये देख लें कि आपका लोड क्या चलना है। एक एग्जांपल से मान लोग एक बार और समझ लेते हैं, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा। मान लीजिए हमारी टीवी चलनी है जो 60 वाट की हमारी टीवी है, क्योंकि 6-7 घंटे 8 घंटे टीवियाँ घर पर नॉर्मली चलती रहती हैं, कभी कोई देखता है कभी कोई देखता है। LED बल्ब हैं जैसे हमारे, वो भी हमारे 4 बल्ब चलने हैं तो 40 वाट उनका हो गया जाके। एक फ्रिज चलनी है, फ्रिज मान लीजिए हमारा 200 वाट का कंजप्शन कर रही है, तो ऐसे में अगर हम ये जोड़ते हैं तो ये करीब 300 वाट का हो गया जाता है। तो 300 वाट का निकालने के लिए क्या करना है, 300 गुणा 10/12। 12 कहाँ से आएगा, ये 12 वोल्ट होगा, ये 10 घंटे होंगे, और ये वाट जो हर घंटे चलेगा जाके। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जैसे 250 AH निकल कर आया, तो हमें यहाँ पर 250 AH बैटरी की ज़रूरत होने वाली है। तो आई होप आप सभी लोगों को हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई होगी। और इसके अलावा अगर आप सोलर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं अपने घर पर, रूफटॉप सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम,
ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। अब वहाँ से मैं मैसेज करिएगा, अपनी लोकेशन ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके घर पर बिल्कुल सही रेट के साथ एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।